हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है। ये कोई एक कंडक्टर वायर है और इसको अभी हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। तो अगर बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है तो निश्चित तौर पे इसके इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट किस तरह से हो रहा होगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली सभी डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे, सभी डायरेक्शंस में, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो क्या किसी कंडक्टर वायर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं क्या? निश्चित तौर पे नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स जिन एटम से अलग हुए होंगे वे एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए होंगे और वे एटम्स इस कंडक्टर में जगह जगह पर इसके इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर में फिक्स्ड बैठे होंगे। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एटम्स भी होंगे। ये वही एटम्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स अलग हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज एटम्स कंडक्टर्स में मूव नहीं करते। सॉलिड के एटम्स हैं और सॉलिड में एटम्स कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता है। हाँ, अपनी जगह पर टू एंड फ्रो ऑसिलेट जरूर करता है थर्मल एनर्जी के कारण, बट कोई भी ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ट्रांसलेट नहीं कर सकता। वो अपनी जगह पे ही फिक्स होते हैं और मूव क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरह का मोशन करता है? रैंडम मोशन करता है सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में, और मोशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराता भी रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराया, फिर यहां से टक्कर होकर यहां आया, फिर ये यहाँ आया, हो सकता है फिर टक्कर करके यहाँ चला जाए, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज एटम्स मिल जाए तो मूव करके यहाँ आ जाए, इससे टकरा करके ये यहाँ आ जाए, फिर इससे टकरा करके यहाँ आ जाए। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनों का मोशन होता है किसी कंडक्टर के अंदर। रैंडम मोशन के दौरान भी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराते रहते हैं। अब जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराते हैं तो उसका मतलब आप लोग एक्चुअल टक्कर मत समझ दीजिएगा जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है क्लास 11th में। इलेक्ट्रॉन्स वैसे नहीं टकराते किसी पॉजिटिव चार्ज एटम से। एक्चुअली होता यह है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज एटम से टकरा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, तो होता यह कि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज एटम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जिस किसी स्पीड से आ रहा होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा होगा, वो काइनेटिक एनर्जी के कारण इस पॉजिटिव चार्ज एटम में समा जाएगा और उसी एनर्जी का प्रयोग करके इसी एटम का कोई जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर आ जाएगा। तो इस चीज को हम लोग मोटा मोटी कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन टक्कर करके आगे बढ़ रहा है। टक्कर करके वही इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ता। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एटम से जब टकराता है तो वो पॉजिटिव चार्ज एटम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो एनर्जी मिलती है इस प्रोसेस में, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा लाई हुई एनर्जी का यूज करके इसी एटम का कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन रैंडमली, कौन सा इलेक्ट्रॉन नो वन कैन प्रेडिक्ट, बट अनदर इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज एटम्स, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है। तो जो सबसे खास बात है कि ये इलेक्ट्रॉन जिस पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराया है जिस किसी स्पीड से, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी स्पीड से निकलेगा, स्पीड सेम होगी। रीजन बड़ी क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन जितनी काइनेटिक एनर्जी लाया होगा उसी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट किस डायरेक्शन में ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यानी कि स्पीड तो सेम होती है दूसरे इलेक्ट्रॉन की, पहले इलेक्ट्रॉन के बराबर, बट डायरेक्शन दूसरे इलेक्ट्रॉन के एमिशन की आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। काफी रैंडम डायरेक्शन होती है स्पीड की जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा करके किसी कंडक्टर वायर में मूव करता रहता है। हम लोग किसी सेल से कनेक्ट कर दें, यानी कि कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर दें, तो क्या हो सकता है? तो चलिए मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर को अब हम लोग बैटरी से जोड़ रहे हैं। तो ये बैटरी क्या करती है? इस कंडक्टर वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा देती है। किस डायरेक्शन में? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल देयर इज एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वायर। मैंने शो जरूर किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, अदरवाइज इट इज एक्टिंग इनसाइड द कंडक्टर।
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब देखिए इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आयंस अपनी अपनी जगह पर होंगे, बहुत सारे होंगे, रैंडमली होंगे, वो भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पॉजिटिव चार्ज आयंस कहां पर होंगे। और इलेक्ट्रॉन, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं एक इलेक्ट्रॉन की कहानी कह रहा हूं। जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा होगा वही स्टोरी मोर और लेस सभी इलेक्ट्रॉनों के साथ हो रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बैटरी लगाने से पहले इस पॉजिटिव चार्ज आयन से टकराने जा रहा था अपनी थर्मल एनर्जी के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मैं सिर्फ इस एक इलेक्ट्रॉन की कहानी सुना रहा हूं, अदरवाइज यही कहानी सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए सही होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराने जा रहा था इस डायरेक्शन में, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर दिया इस डायरेक्शन में, तो निश्चित तौर पर अब इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में सर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। कितने का वो फोर्स लगेगा बच्चों? चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने का फोर्स लगेगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन में एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो आप कभी यह मत समझ लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था अब वो इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, यह समझने की भूल मत करिएगा। ऐसा तब हो सकता था अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता। ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता तो निश्चित तौर पर इस पर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देंगे तो ये इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा। बट इनिशियली इट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स इट हैज अ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। और जैसे ही आपने इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया तो इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए इस डायरेक्शन में थी, तो इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर। तो दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल इनहेंस, यह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी इस डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण। वर्टिकल वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो इंक्रीज कर जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंक्रीज करने के कारण क्या होगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस पॉजिटिव चार्ज आयन तक पहले पहुंच रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए बगैर इस पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराने जा रहा था यहां पर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाने से वो थोड़ा सा और आगे पहुंचेगा। तो ये जो थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हो जा रही है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर में तो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज एटम से उसकी टक्कर कब हुई है। अगर बहुत पहले पॉजिटिव चार्ज एटम से टक्कर हुई है तो निश्चित तौर पर वो काफी उसको टाइम मिल गया एक्सेलरेट होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, और उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी। बट कोई इलेक्ट्रॉन जो मान लीजिए अभी अभी पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराया है तो निश्चित ही उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, वो वहां से फिर एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, तो उसकी वेलोसिटी काफी कम होगी जो अभी अभी टकराया है पॉजिटिव चार्ज एटम से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बहुत पहले ही टकरा कर आ रहा है उसकी वेलोसिटी काफी बढ़ गई होगी। तो चूंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग समय पहले पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराए होंगे, कब से? जब आपकी नजर कंडक्टर वायर पर पड़ी है तब से। तो निश्चित ही अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग वेलोसिटी अटेन कर चुके होंगे। उन सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी के एवरेज को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया जाए। मान लीजिए कि किसी कंडक्टर वायर में टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। n इलेक्ट्रॉन्स हैं सैंपल में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद आपकी नजर इस कंडक्टर वायर पर कभी भी पड़े, उन सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी का जो एवरेज होता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए जब आपकी नजर पड़ी उस इंस्टेंट में सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं।
लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज एटम है और कोई एक इलेक्ट्रॉन, प्यार से इसका नाम हम आइथ इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, मान लेते हैं ये आईवा इलेक्ट्रॉन है, और ये आइथ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराने जा रहा था जब बैटरी नहीं लगाई थी तब। जैसे ही बैटरी लगा देंगे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगेगी। तो चलिए देखते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी स्मॉल टी टाइम पर। तो वी आई इज इक्वल टू यू आई प्लस ए इंटू टी, वेयर वी आई इज वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट द इंस्टेंट व्हेन यू आर वाचिंग दिस कंडक्टर वायर। जिस किसी टाइम पर आप इस कंडक्टर वायर को देख रहे हो उसी टाइम पर इस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, उस वेलोसिटी को हमने वी आई कहा है। और यू आई क्या है? यू आई इस एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी हम कब मानेंगे? ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी पॉजिटिव चार्ज एटम से टकरा करके आ रहा होगा, किसी न किसी पॉजिटिव चार्ज एटम से टक्कर होने के बाद ही ये इधर बढ़ रहा होगा। तो जिस इंस्टेंट में ये पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराया है और पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराने के बाद बाहर आ रहा है, तो जिस किसी वेलोसिटी से ये बाहर आया है दैट इज कंसिडर्ड एज अ इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, एंड ए इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूसर्स इन दिस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। और स्मॉल टी क्या टाइम है? स्मॉल टी वो टाइम है जितनी देर पहले ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराया था। दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्मॉल टी हियर। तो चलिए इस इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। पहले एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन बराबर होगा चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स अपॉन मास। तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा होगा? अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया है तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और कितने का? माइनस ई इंटू ई, इतना फोर्स लग रहा होगा। दिस फोर्स इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड स्मॉल टी टाइम। बट सिर्फ इस एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप निकालते हो तो दैट इज नॉट कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी का एवरेज निकालना होगा। तो इसके लिए मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉनों की। तो सभी इलेक्ट्रॉनों की 1 से n कर दीजिए, और एवरेज निकालने के लिए आप n से ही डिवाइड कर दीजिए। अगर n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कैपिटल N कर लीजिए, कैपिटल N हमने माना है। तो ये क्या चीज आ गई? सभी इलेक्ट्रॉनों की फाइनल वेलोसिटी का ये एवरेज है, इज इक्वल टू सभी इलेक्ट्रॉनों की इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज प्लस, देखिए ये एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम होगा। एक्सेलरेशन तो सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम ही होगा, लेकिन हाँ ये स्मॉल टी भी सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होगा। स्मॉल टी क्या था? स्मॉल टी ith इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को आपने कंसिडर किया था वो इलेक्ट्रॉन कितनी देर पहले पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराया है, वो ड्यूरेशन टी था। बट अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग समय पहले पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराए होंगे, तो उन सभी टाइम्स का अगर आप एवरेज ले लें तो दैट एवरेज इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। टाउ एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मेक श्योर टाउ एवरेज से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके लिए स्मॉल टी की वैल्यू इस टाउ एवरेज से कम होगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लिए स्मॉल टी की वैल्यू इस टाउ एवरेज से ज्यादा होगी, बिकॉज दिस इज एन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। गौर करिएगा, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस जिस इंस्टेंट में आपने कंडक्टर्स को देखा है उस इंस्टेंट में सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटीज का एवरेज, तो ये वही चीज है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या चीज है? ये सभी इलेक्ट्रॉनों की इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज है। सभी इलेक्ट्रॉनों की इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज मींस अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराए होंगे,
तो पॉजिटिव चार्ज एटम से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, दैट वेलोसिटी इज ui, और ये ui रैंडम होगी अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए। कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एटम से टकरा करके ऊपर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एटम से टकरा करके बाएं जा रहा होगा, कोई दाएं जा रहा होगा, काफी रैंडम डायरेक्शन होती है। तो उन सभी वेलोसिटीज को अगर आप एवरेज करोगे तो दैट विल बी जीरो डेफिनेटली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना लगाया है, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना है। देखिए, दीज टर्म्स आर कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर बैटरी से जोड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका कांस्टेंट होगा। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट चीज, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाउ एवरेज ये भी कांस्टेंट होता है किसी कंडक्टर के लिए किसी खास टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज होने पर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू चेंज होती है, बट अगर किसी खास टेम्परेचर पर आप देखोगे तो रिलैक्सेशन टाइम एक कांस्टेंट नंबर होता है किसी गिवन कंडक्टर के लिए। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी खास कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपकी कांस्टेंट आ रही है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है।